ब्ला टाइम्स में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु सरकार को बड़ी जीत मिली है। ये झटका डायरेक्ट बीजेपी को तो नहीं लगा है, लेकिन बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना जो गवर्नर भेजा था और उस गवर्नर साहब को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि किस तरह तमिलनाडु सरकार को परेशान करना है, तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करना है, बीजेपी के लिए रास्ते हमवार करने हैं, और ये सब करने की कोशिश कर रहे थे तमिलनाडु के मौजूदा गवर्नर जनाब रविंद्रा नारायणा रवि साहब। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के तमिलनाडु सरकार ने, एम.के. स्टालिन की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से आज झटका लगा। तमिलनाडु सरकार के हक में पूरा फैसला आया। पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद बताएंगे कि इस खबर के पीछे की असल खबर क्या है। तमिलनाडु सरकार ने 10 बिलों को मंजूर किया था अपनी असम्बली से, जिन बिलों का ताल्लुक था रियासत के स्टेट में, रियासत के फलाह बहबूद से, डेवलपमेंट से, वहाँ की तरक्की से, वहाँ के कामकाज से, और हर स्टेट अपने यहाँ कुछ बिलों को पास कराती है, कानून बनाती है जिसका ताल्लुक स्टेट से होता है। तमिलनाडु असम्बली ने भी 10 बिल को मंजूर कर लिया और उस बिल को भेजा गया गवर्नर साहब को सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन गवर्नर साहब ने उन बिलों पर साइन नहीं किया, उन बिलों को कानून बनने से रोक दिया। तमिलनाडु की असम्बली ने दोबारा उन बिलों को अपने यहाँ पास किया, दोबारा उस पर गौर किया और दोबारा गौर खौस के बाद, रिकन्सिडर के बाद उसे गवर्नर साहब के पास भेजा गया। लेकिन गवर्नर साहब यानी रवि साहब ने उन बिलों पर फिर दस्तखत नहीं किया और कहा कि रिकन्सिडर के लिए, गौर खौस के लिए इन बिलों को रिजर्व रख लिया गया है, सदर जमहूरिया के पास भेजने के लिए और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर उन्होंने इन बिलों को ओके कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया, तब मेरा साइन होगा, तभी इन बिलों पर फैसला हो सकता है, वरना तो नहीं। अब ये जो पूरा मामला था, इसको लेकर के तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब रिकन्सिडर के बाद कोई भी बिल गवर्नर के पास आता है तो हर हाल में उस पर सिग्नेचर करना होगा, तब गवर्नर के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। उसूल और दस्तूर यह है स्टेट का भी और सेंटर का भी कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से या असेंबली से मंजूर हो जाता है तो सिग्नेचर के लिए, उसको कानून बनाने के लिए गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास भेजा जाता है। अगर मामला सेंटर का होता है, मरकजी हुकूमत का होता है, तो पहले वो बिल लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से, कभी उल्टा भी हो जाता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से बिल का पास होना ज़रूरी होता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से बिल के पास हो जाने के बाद उसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तब वो एक्ट बनता है। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने से इनकार कर देता है या कर देती है तो फिर वो बिल नहीं बन पाएगा। और जब राष्ट्रपति ने किसी भी बिल पर साइन करने से, सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, तब ऑप्शन क्या है? वो बिल एक्ट तो बन नहीं सका, कानून बन नहीं सका, तब ऑप्शन क्या है? तो दोबारा रास्ता यह है कि दोबारा से पार्लियामेंट को उस बिल को अपने यहाँ पास करना होगा। अगर दोबारा वो बिल पास हो जाता है और फिर सदर जमहूरिया के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर होने के लिए, तो उस सूरत में राष्ट्रपति को हर हाल में साइन करना ही होगा। उनके पास ऑप्शन नहीं होता है दोबारा पार्लियामेंट के पास भेजने का कि इस पर दोबारा गौर किया जाए, इसमें कुछ तरमीम किया जाए। ये उमूमन उसूल है। इसी तरह का उसूल स्टेट का है कि अगर स्टेट असेंबली ने कोई भी बिल पास कर लिया तो बिल उसी वक्त कानून बनेगा जब गवर्नर का उस पर सिग्नेचर हो जाएगा। अब बिल गवर्नर के पास गया, गवर्नर साहब ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया, तो असेंबली फिर दोबारा उस बिल को गौर खौस करेगी, असेंबली से दोबारा वो बिल पास होगा और फिर गवर्नर के पास जाएगा। और अब जब दोबारा गौर खौस के बाद, पास होने के बाद कोई बिल गवर्नर साहब के पास गया है तो गवर्नर साहब को हर हाल में उस बिल को साइन करना ही होगा, उसके अलावा का उनके पास ऑप्शन नहीं बच पाता है। ये तो उसूल है। अब यही तमिलनाडु में होना चाहिए था, लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर साहब को बीजेपी ने मुंतखब कर रखा है, बल्कि गवर्नर को तैनात करने का जो इख्तियार होता है वो मरकज़ी हुकूमत के पास ही होता है। तो पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ गवर्नर है बीजेपी ने तैनात कर रखा है। और तमिलनाडु में बीजेपी मजबूत होना चाहती है, बीजेपी अपनी हिमायत वाली सरकार वहाँ लाना चाहती है। और साउथ में सबसे ज़्यादा बीजेपी अगर कहीं कमज़ोर है तो सिर्फ 2 स्टेट है, केरला और तमिलनाडु, और दोनों जगह बीजेपी ने ऐसे लोगों को गवर्नर बनाए जिनसे बीजेपी की मंशा पूरी हो सके। अब रियासती असेंबली ने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए 10 बिल को पास किया और उन 10 बिलों को मंजूर होने से रविंद्रा नारायणा रवि साहब ने रोक दिया। बिहार से ये ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस में काम कर चुके हैं और इस वक्त ये सियासत ज्वाइन कर चुके हैं, गवर्नर है। तो इन्होंने उन 10 बिलों पर सिग्नेचर करने से रोक दिया। असेंबली ने रिकन्सिडर करके इनको भेजा, तब भी इन्होंने पास उस पर सिग्नेचर नहीं किया। सदर जमहूरिया के
पेश भेज दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई, रियासती असेंबली के हक में, सरकार के हक में फैसला सुनाया और कहा कि कोई भी इस तरह का फैसला नहीं करने होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रिमार्क्स दिए हैं, जो तबसरे दिए हैं, वो सुनने के लायक हैं और आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर का 10 बिल्स को सदर जमहूरिया के लिए महफूज करना गैर कानूनी और मनमानी कार्रवाई है, लिहाजा ये कार्रवाई कलअदम करार दी जाती है। इन बिलों के हवाले से गवर्नर की तमाम कार्रवाइयाँ मनसूख की जाती है। तमाम बिल्स उस दिन से मंजूर शुदा तस्वुर किए जाएंगे जब इन्हें दोबारा गवर्नर को पेश किया गया था, यानी रिकन्सिडर असेंबली ने किया और दोबारा गवर्नर को भेज दिया, तो उसी दिन गवर्नर का सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है, तो उसी दिन से इस बिल को नाफिजुल अमल माना जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा, अगरचे आइन की आर्टिकल 200 में गवर्नर के लिए किसी मखसूस वक्त की हद का जिक्र नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि गवर्नर बिलों पर कोई कार्रवाई न करे। गवर्नर को आइनी तौर पर 3 में से किसी एक रास्ते को इख्तियार करना लाजमी है, मंजूरी देना, दोबारा गौर के लिए उसे वापस करना या सदर को भेजना। अदालत ने गवर्नर के लिए मखसूस वक्त की हद भी मुकर्रर कर दी ताकि वो बिल पर ताखीर न कर सके। गवर्नर ने अगर अदालत के फैसले पर अमल नहीं किया, बिलों पर अमल नहीं किया, तो उनका जो ये अमल है कोर्ट के फैसले के खिलाफ माना जाएगा। गवर्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 हदें भी मुकर्रर कर दी है। उनकी 3 हदें क्या है? पहला, अगर गवर्नर वज़रा की कौंसिल की सिफारिश पर बिल को सदर को भेजना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में ही आपको भेजना होगा। नंबर 2, अगर गवर्नर बगैर वज़रा की सिफारिश के मंजूरी नहीं देते तो 3 माह के अंदर बिल वापस करना होगा असेंबली को। नंबर 3, अगर बिल को दोबारा असेंबली से मंजूर करके गवर्नर को पेश किया गया है तो 1 महीने के अंदर अंदर मंजूरी देना लाजमी होगी। तो ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है उनका फैसला है और बहुत अहम फैसला है, बहुत अहम रिमार्क्स और तबसरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किए हैं। और पीछे की खबर यह है कि रवि साहब बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको भेजा गया तमिलनाडु में। मकसद क्या है कि एम.के. स्टालिन की सरकार के कामकाज को बदनाम किया जा सके, सरकार कुछ भी ऐसा बिल पास ना कर सके जिससे रियासत की तरक्की हो सके, फलाह बहबूद हो सके। और जब काम नहीं होगा तो सरकार के ख़िलाफ़ अवाम का गुस्सा बढ़ेगा, उनकी नाराज़गी बढ़ेगी और फिर अवाम सरकार को रिप्लेस करना चाहेगी, दूसरी पार्टियों को सरकार बनाएगी। और केरला में बीजेपी का तो वहाँ किसी पार्टी से अलायंस भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में AIDMK यानी जयललिता वाली जो पार्टी है उसके साथ बीजेपी का अलायंस है, वो एनडीए में शामिल है। तो अब बीजेपी चाहती है कि एम.के. स्टालिन की सरकार के खिलाफ जब लोगों में गुस्सा बढ़ेगा तो दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद है, जो दूसरी रीजनल पार्टी है उसकी सरकार आएगी और अगर उसकी सरकार आती है तो बीजेपी अलायंस का हिस्सा होगी। और जब बीजेपी अलायंस में आ जाएगी फिर बीजेपी को हुकूमत में रहकर सब कुछ करने का मौका मिल जाएगा जो बीजेपी सरकार लाने के लिए करती है और फिर तमिलनाडु के दरवाजे भी बीजेपी के लिए खुल जाएंगे। जिस तरह बीजेपी ने कश्मीर में किया था, कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत नहीं बन रही थी, फिर महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने अलायंस कर लिया PDP के साथ और अलायंस में आकर कश्मीर में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने सिस्टम में रहकर सब चीज़ों को जान लिया, सारे राजों की बीजेपी को खबर मिल गई, तमाम चीज़ों को बीजेपी ने आसानी से समझ लिया। उसके बाद बीजेपी ने अलायंस PDP के साथ तोड़ दिया, सदर राज कश्मीर में नाफिज हो गया। फिर कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था, जो खुसूसी दर्जा था, उसको बीजेपी ने छीन लिया, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। तो ये सब कुछ कश्मीर के साथ बीजेपी ने किया और अब बीजेपी जम्मू में 22 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। इस मरतबा तो यही था कि बीजेपी की ही सरकार बन पाएगी, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना सकी। इसके बावजूद जम्मू में जितनी सीटें थी उन तमाम जगहों पर बीजेपी को ही जीत मिली, उसके अलावा कांग्रेस से दूसरी पार्टियों को जीत नहीं मिल सकी। कश्मीर का जो इलाका है वहाँ बीजेपी के पास कोई नुमाइंदा ही नहीं था, वहाँ 100% मुस्लिम आबादी है, तो इसलिए बीजेपी को वहाँ अपना नुमाइंदा जिताने में कामयाबी नहीं मिल सकी। अब तमिलनाडु के लिए बीजेपी भी अपने दरवाजे को पहले खोलना चाहती है और अब जब इस तरह गवर्नर की तरफ से रुकावटें खड़ी की जाएगी, बिलों को पास नहीं किया जाएगा, बार बार उन बिलों को रिजेक्ट किया जाएगा, लौटाया जाएगा, तो आवाम का गुस्सा बढ़ता जाएगा, नाराज़गी बढ़ती जाएगी। जिन मकसद के लिए आवाम ये सरकार लेकर के आई थी उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, तो फिर AIDMK को लोग चुनेंगे, बीजेपी भी उसके साथ अलायंस में आ जाएगी और साउथ में जहां बीजेपी के लिए रास्ते बंद थे वहां बीजेपी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये असल पीछे की खबर है, ये असल एजेंडा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा है, इनडायरेक्ट लगा है, बीजेपी के एजेंडा को लगा है, बीजेपी की कोशिशों को लगा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।